तो भाई ये कोई छोटा मोटा फनी क्लिप नहीं है, बल्कि ये इन दिनों के सोशल मीडिया की सच्चाई है, जहां कोई भी कहीं भी और कभी भी रेडी रहता है फाइट करने के लिए। अब देखो भाई, कमेंट में शेर बनकर एक दूसरे को लताड़ना और अपनी बात सही साबित करना फिर भी लॉजिकल लगता है अगर कोई रियल टाइम टॉपिक या इश्यूज की बात कर रहा है। आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर किसी को टाटा पसंद है तो किसी को टोयोटा, किसी को होंडा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता तो कोई हीरो के बारे में कुछ सुन ही नहीं सकता, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कोई कांग्रेस को, और भी न जाने ऐसे कितने विचारों के मतभेद वाले एंडलेस डिबेट आपने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो 5 मिनट के लिए आप कोई सा भी सोशल मीडिया देख लो, सब दिख जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहसबाजी थोड़ी जायज है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बीइंग को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी करती है। पर अगर हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड या फिर काल्पनिक दुनिया की बात करें तो यहाँ भी कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक पे बहस जोर पकड़ लेती है जो एक्चुअल में कभी होना ही नहीं चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, जिसे एक्चुअल में आप बोल सकते हैं मोस्ट यूजलेस टॉपिक। तो बिना आप लोगों का कीमती वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टॉपिक से, जो आपको लगभग हर सुपर हीरो कॉमिक्स या फिर मूवी के ग्रुप के पेज में देखने मिल जाएगा। वो है वर्सेस। अगर सुपरमैन और थॉर के बीच में लड़ाई हो जाएगा तो कौन जीतेगा? अगर आयरन मैन और बैटमैन आपस में भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? क्विक सिल्वर वर्सेस फ्लैश, कैप्टन अमेरिका वर्सेस वन पंच मैन और एकांश वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वाला भी टॉपिक मैंने कहीं देखा था। अब यहाँ मैंने इस टॉपिक को सबसे टॉप में इसलिए रखा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक्चुअल में कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि भाई आप खुद ही सोचिए कि अगर इन सुपर हीरोज के बीच में कोई फाइट हो जाती है तो उनका जीतना या हारना कंप्लीटली डिपेंड करता है राइटर और उनके मेकर्स के ऊपर। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें व्हाट इफ के एपिसोड्स में देखने मिला, जब मार्वल का सबसे पॉपुलर और पावरफुल सुपर हीरो एक ही सीजन में 4 बार मरता है। थंडर गॉड थोर को एक तीर धनुष वाला निपटा देता है, पूरे एवेंजर्स की टीम को एक बुढ़ाऊ पेल देता है और आधी दुनिया को चुटकियों में मिटाने वाला थैनोस विजन के सामने खुद ही आधा हो जाता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर विजन यहाँ थैनोस को इतनी आसानी से मार सकता है तो एंड गेम में भी कुछ इस तरह से मार सकता था। तो ये सारे एग्जांपल्स बताते हैं कि भाई दुनिया में कोई सा भी सुपर हीरो तब तक ही पावरफुल रहेगा जब तक उसके राइटर्स, मेकर्स या क्रिएटर चाहेंगे, और ये चाहे तो जेठालाल गड़ा से भी थैनोस की पिटाई करवा दे। तो कहने का मतलब ये है कि इन सुपर हीरोज और इनकी कहानियों को किसी रीजन से फैंटेसी के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये किसी एक इंसान की कल्पना होती है और ये कम्प्लीटली उनके ऊपर ही होता है कि वो किसको पावरफुल दिखाना चाहते हैं और किसको वीक। ये राइटर के ऊपर ही होता है कि वो लड़ाई से पहले प्रिपरेशन करने वाला सुपर हीरो बैटमैन बनाए या फिर किसी को भी एक ही पंच में निपटा देने वाला वन पंच मैन बना दे। भाई इनका बस चले ना तो ये एक फिंगर से निपटा देने वाला वन फिंगर मैन भी बना दे। सो ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि भाई ये सब चीजें हमारे इंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती है और इसे इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखना चाहिए। आप किसी भी सुपर हीरो के फैन बन सकते हो जो बहुत ही ऑब्वियस है, पर दूसरे सुपर हीरो से लड़वाने और अपने सुपर हीरो को बेहतर साबित करने के लिए बेसलेस लॉजिक देना, इट्स जस्ट लाइक यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ऐसे डिबेट में ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है, बस डिबेट का अंत कुछ इस तरह ही होता है। बात में जाना नहीं। सच कहूं तो मुझे इस टॉपिक पे डिबेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अनदर कंपनी वर्सेस कंपनी, टीम वर्सेस टीम एंड पार्टी वर्सेस पार्टी। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक हेल्दी डिबेट एक टॉक्सिक डिबेट में बदल जाता है। मैंने तो एक जगह लिटरली ये देखा है कि जब एक ने FB ग्रुप में ये पोस्ट किया था कि डॉग्स एंड DC लवर्स आर नॉट अलाउड इन दिस ग्रुप। आई एम 100% श्योर ऐसे लोगों का मार्वेलस ज्ञान केवल MCU तक ही सीमित होता है। इन्हें कॉमिक्स की हिस्ट्री या एक्चुअल मार्वल DC की हिस्ट्री के बारे में शायद ही कुछ पता हो। ये वही लोग हैं जो थॉर और लोकी को मार्वल का ही क्रिएशन मानते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फुर्सत ही नहीं होता कि वो इनके बारे में विकिपीडिया या किसी दूसरे तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाएं। मुझे तो कभी कभी उनके ऊपर तरस आता है जो ऐसे डिबेट में कुछ सेंसिबल बातें करते हैं, पर उन्हें ऐसा इग्नोर किया जाता है जैसे पोहा में कड़ी
पत्ता को किया जाता है। मैं तो ये सोचकर हैरान होता हूँ कि ऐसे लोगों को क्या इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती कि चाहे वो मार्वल हो या डीसी, इमेज कॉमिक्स हो या IDW, भाई इनके पीछे जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो आपस में ही एक टीम की तरह जुड़े हुए होते हैं। मार्वल के स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज के एक को क्रिएटर स्टीव डिट्को बैटमैन से ही इंस्पायर्ड होकर कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े और मार्वल के कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स के साथ साथ इन्होंने डीसी के लिए भी काफी सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी दिए। ठीक वैसे ही आप किसी भी कॉमिक्स के बड़े नाम जैसे जैक किर्बी, डॉन हैक, एलन मोर, जिम ली को उठा ले और उनसे एसोसिएट पब्लिशर्स को देख ले तो उनमें आपको मार्वल एंड डीसी बहुत ही कॉमन नेम की तरह दिखेंगे। चलो क्रिएटर और कॉमिक्स की बात छोड़ ले और मूवीज या वेब सीरीज की बात करें तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है। हाल ही में डीसी के सुसाइड स्क्वाड को बनाने का जिम्मा लिया था जेम्स गन ने। जी हाँ, वही जेम्स गन जिन्हें मार्वल फैन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेकर के रूप में जानते हैं। ठीक वैसे ही बेन एफ्लेक ही डेयरडेविल है, ब्लड स्पोर्ट ही हेमडाल है। वैसे ही आपको मोर देन 1000 एग्जांपल मिल जाएंगे जो इस बात को इजिली प्रूव करते हैं कि कंपनी के बीच कंपटीशन जरूर हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए, बट इनके मेकर्स एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते। तो भाई जब बनाने वाले ही इतनी शांति से इतने चिल रहते हैं तो आप लोग क्यों चिल्ला कर एक दूसरे को लताड़ते रहते हो। अगर मैं डीसी के बैटमैन का हार्डकोर फैन हूँ तो मार्वल का ब्लैक पैंथर भी मुझे उतना ही पसंद है। तो भाई मार्वल वर्सेस डीसी के नाम पे जहर उगलने के बजाय जस्ट एंजॉय देयर क्रिएशंस। हर जगह बीजेपी कांग्रेस करने की जरूरत नहीं होती। एंड जस्ट इन केस अगर एक हार्डकोर मार्वल फैन होने के नाते अगर आपने अब तक द डार्क नाइट ट्रायलॉजी नहीं देखा है तो भाई आप ना केवल एक फिल्म मिस कर रहे हो बल्कि एक हिस्ट्री भी मिस कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ऐसे यूजलेस टॉपिक पे डिबेट कर अपना स्ट्रेस बढ़ाने से बेहतर हमारे वीडियोस देखकर एंजॉय कर ले, क्योंकि भाई ऐसे टॉपिक का अंत भी कुछ ऐसे ही होता है। बात में जाना नहीं। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बिल्कुल नए सुपर हीरो या फिल्म का अनाउंसमेंट होता है और जब उस सुपर हीरो या फिल्म की कास्टिंग होती है तब हमारे सोशल मीडिया के कास्टिंग डायरेक्टर्स के बीच में मानो एक वॉर छिड़ जाता है और वो अपनी अपनी चॉइस के एक्टर्स थोपने लगते हैं और बताने लग जाते हैं कि ये सही है या वो सही है। पर अगर आप एक मिनट के लिए भी सोचे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना यूजलेस डिबेट है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक डॉक्टर को बता रहे हैं कि किडनी का ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, एक सिविल इंजीनियर को बता रहे हैं कि ब्रिज को कैसा बनाया जाता है और कॉकपिट में जाकर पायलट को बोल रहे हैं कि आज तो प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि एक फिल्म मेकर जो ऑलरेडी न जाने कितनी मूवीज बना चुका है, एक कास्टिंग डायरेक्टर जिसका काम बस किसी फिल्म के लिए कास्ट करना होता है, उन्हें शायद किसी भी तरह के कोई भी सजेशन की जरूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नॉर्मली ये लोग ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते, पर किसी भी मूवी के बैकबोन यही होते हैं। 3-4 कुछ बड़े एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मेरे दिमाग में हमेशा से सबसे पहला ख्याल आता है हीथ लेजर का, जिसे जब द डार्क नाइट में एज ए जोकर के लिए कास्ट किया गया था तब बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोगों ने तो इस मूवी को नहीं देखने का कसम भी खा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हीथ लेजर। पर इस मूवी के रिलीज होने के बाद तो मानो विरोध करने वालों के मुंह पे ताला ही लग गया और आज के समय में जितने भी जोकर आते हैं सबका कंपेयर केवल द डार्क नाइट के जोकर से ही किया जाता है। ठीक वैसे ही बेन एफ्लेक को भी ट्रोल किया गया था जब उसे बैटमैन के रोल के लिए पिक किया गया था। और आज का सिचुएशन ये है कि लोग नेक्स्ट बैटमैन की मूवी में बेन एफ्लेक को ही लेने के लिए पिटीशन चला रहे हैं। द डार्क नाइट राइजेज में बेन के रोल के लिए टॉम हार्डी को भी कुछ ऐसा ही फेस करना पड़ा था, क्योंकि कॉमिक्स में बेन की हाइट एंड हेल्थ जितना बताया गया था उसके हिसाब से तो टॉम हार्डी सच में कहीं भी फिट नजर नहीं आ रहा था। काफी लोग इस रोल के लिए डेव बाटिस्टा को सजेस्ट कर रहे थे, बट थैंक गॉड फिल्म लोगों के सजेशन और दबाव से नहीं बनता, नहीं तो हम कभी भी टॉम हार्डी का इतना शानदार एक्ट देख ही नहीं पाए होते। क्रिस इवांस फैंटास्टिक फोर से प्रमोट होकर कभी कैप्टन अमेरिका नहीं बना होता और द मैकेनिस्ट में स्किनी क्रिश्चियन बेल द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी का बैटमैन नहीं बना होता। अगर आपको ये सारे एग्जांपल्स थोड़े पुराने लग रहे हैं तो आप आने वाली फिल्म द बैटमैन के रोल के लिए कास्ट किए गए एक्टर रॉबर्ट पैटिसन के बारे में लोगों के कमेंट पढ़ लें। आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने जल्दी अपना डिसीजन ले लेते हैं और किसी को भी भला बुरा करना शुरू कर देते हैं बिना फिल्म देखे।
इसी साल जब एक एनिमेटेड सीरीज इनविंसिबल आई थी, तब इस सीरीज को काफी लोगों ने पसंद किया था, खूब एंजॉय भी किया था। पर शो अच्छा होने के बावजूद एक तबका ऐसा भी था जो इस शो को देखना और एंजॉय तो करना चाहते थे, उसकी तारीफ भी करना चाहते थे। पर एक जो चीज उन्हें इस शो की तारीफ करने से रोक रही थी वो था उनके आदर्श और उनके उसूल। ये ग्रुप अपने उसूल के इतने पक्के होते हैं कि अगर किसी भी सुपर हीरो में थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी नजर आ जाए तो ये उन्हें कॉपी बोलकर क्रिएटर को उसे अपनी गलती का एहसास करा देंगे। पर उन्हें अब ये कौन बताए कि भाई डार्क विंग बैटमैन की कॉपी नहीं है, बल्कि उसे लीगल वे से अडॉप्ट किया गया था। ठीक वैसे ही वॉर वुमेन, किंग ऑफ एटलांटिस, रेड रश, ग्रीन घोस्ट और द इमॉर्टल जो कि वंडर वुमेन, एक्वामैन, फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न और सुपरमैन के कॉपी लगते हैं, पर एक्चुअल में इन्हें विद परमिशन लीगल वे के साथ लाया गया है और जिसे डेफिनेटली कॉपी तो नहीं बोल सकते। और इनसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ये शो कोई एवेंजर भेल पकौड़ी सेंटर टाइप का तो नहीं है जो इंडिया के किसी छोटे से लोकेशन में अपना बिजनेस चला रहा हो। भाई ये शो अमेजॉन प्राइम में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है और अगर ये कैरेक्टर्स कॉपी होते तो डीसी वाले कब का इनकी भेल पकौड़ी की दुकान ये शो बंद करवा दिए होते। तो भाई ऐसे टॉपिक पे बिना सोचे समझे उलझने के बजाय उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, आपको एक्चुअल में ज्यादा मजा आएगा, साथ ही आपका दिन कुछ नॉलेज के साथ खत्म होगा, ना कि इस तरह। बात में जाना नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करें लाइक एंड शेयर और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।